जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार हूँ, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। डोरेमोन, मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोरेमोन। हाउ आर यू बच्चों? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, राइट? आप सब ने डोरेमोन देखी होगी, सभी बच्चों का फेवरेट्स है वो, है ना? तो जैसे नोबिता के लाइफ में डोरेमोन आता है और नोबिता की ज़िंदगी बदल देता है। वो कभी पास्ट में ले जाता है, कभी फ्यूचर में ले जाता है, कभी मिरर वर्ल्ड में ले जाता है, कभी कोई अलग ही चीज़ दिखाता है। ऐसे ही इवान के लाइफ में भी एक सच्चा दोस्त आता है, एक मैजिकल दोस्त आता है जिसके आने से उसकी दुनिया बदल जाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा ना, राजा ने इवान को एक मुश्किल भरे रास्ते पे भेज दिया था। इवान के लिए वो बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि इवान बहुत अच्छा था इसीलिए उसे एक अच्छा सच्चा मजबूत दोस्त मिल गया। जी हाँ बच्चों, चलो हम फिर से उस कहानी को शुरू करते हैं, जिसे हमने बीच में छोड़ा था उसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? और जिन लोगों ने वो कहानी नहीं देखी ना, वो पिछले वाले एपिसोड में जाके देखो, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी, ठीक है? तो इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ मेरे साथ आओ बच्चों। फिर क्या हुआ? इवान पर जब उस भेड़िया ने अटैक किया ना, तो इवान बिल्कुल नहीं डरा। उसने हिम्मत दिखाई, जोश दिखाया और भेड़िया के साथ लड़ने लगा और आखिर जीत गया। इवान की बहादुरी देख के भेड़िया बहुत खुश हो गया और भेड़िया ने कहा, इवान मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इवान बोला ठीक है, हम आज से दोस्त हैं। दोनों बहुत खुश हो गए। इवान ने पूरी कहानी सुनाई तो भेड़िया ने कहा, राजा ने तुम्हें जहाँ जाने बोला है ना, वो बहुत दूर है, तुम्हें बरसों लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, फिर भी तुम नहीं पहुँच पाओगे। मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं उड़ना भी जानता हूँ, भागना भी जानता हूँ, मैं हवा से तेज उड़ सकता हूँ। इवान बोला, अरे वाह। भेड़िया बोला, बिल्कुल, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और कस के पकड़ लो। इवान ने ऐसा ही किया। भेड़िया दौड़ने लगा, रन करने लगा और फिर कुछ ही देर में वो उड़ने लगा। और उसने इवान से पूछा, इवान पीछे क्या दिख रहा है? इवान ने कहा, घना भना जंगल, बहुत विशाल जंगल। भेड़िया ने कहा, आगे? इवान ने कहा, पहाड़ ही पहाड़। भेड़िया ने कहा, अब देखो पीछे क्या दिख रहा है? इवान ने कहा, समुंदर ही समुंदर। भेड़िया ने कहा, आगे देखो क्या है? इवान ने कहा, एक बहुत ही सुंदर देश। भेड़िया ने कहा, हाँ हमें यहीं आना है। यही है वो देश जहाँ वो सुनहरी घोड़ी, मतलब सोने की घोड़ी रहती है। इवान बोला, अच्छा। दोनों उतर गए। भेड़िया ने कहा, रात के 3 बजे राजा के सैनिक और कर्मचारी घोड़ी को खाना खिलाने के लिए जाते हैं। मैं तुम्हें मैजिक से कर्मचारी बना दूंगा, तुम भी उनके साथ हो लेना। और जैसे ही वो पहुंचेंगे, उसके घोड़ी के, जो भी घोड़ी का घर होता है, उसमें तुम ना, घोड़ी के मुंह पर नेट लगा रहता है, उसको तुम जोर से पकड़ के खींचना, पर ध्यान रखना उसका लगाम मत छूना। इवान ने कहा, ठीक है। रात हुई और सुबह के 3 बजे जब सारे सैनिक कर्मचारी जाने लगे, तो भेड़िया ने मैजिक से इवान को कर्मचारी बना दिया। अब इवान कर्मचारियों के साथ हो लिया। वहाँ पहुँच के जब घोड़ी को खाना खिलाया जा रहा था, इवान ने बहुत ही अच्छे से घोड़ी का आगे का नेट पकड़ लिया। लेकिन इवान की नज़र पड़ गई किस पे? उस लगाम पे, जो बहुत ही सुंदर था। इतना सुंदर था कि इवान रोक ही नहीं पाया अपने आप को। उसमें सोने, चांदी, हीरे जवाहरात लगे हुए थे। इवान का हाथ लगाम पे चला गया और सायरन बजने लगा। सारे राज्य सैनिक आ गए, इवान को पकड़ लिया गया और इवान को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी घोड़ी चोरी करने की?
तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी बड़ी सज़ा तुम्हें दे सकता हूँ। इवान ने कहा, सरकार माफ़ कर दे, मेरी बात सुन लें। राजा ने कहा, क्या? इवान ने पूरी बात बता दी। अब राजा बोला, तुम बहुत बहादुर हो और एक वफादार सिपाही हो, तो मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो इवान ने कहा, बताइए। तो राजा ने कहा, फलाने फलाने देश में एक तोता रहता है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब बताता है। तुम मुझे वो ला के दे दो तो मैं तुम्हें एक घोड़ी दे दूंगा और साथ ही साथ ये लगाम भी तुम्हें दे दूंगा। इवान बोला, ठीक है। इवान बाहर आया, भेड़िया उसका इंतज़ार कर रहा था। इवान डरा हुआ था, सहमा हुआ था। भेड़िया ने कहा, जाने दो, जो हुआ मुझे सब पता है, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ। अब की बार जो राजा ने कहा है ना, वो देश बहुत दूर है, जितने दूर हम लोग आए हैं ना उससे कहीं ज़्यादा दूर है। इवान बोला, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। भेड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ। इवान उसके पीठ पे बैठ गया और भेड़िया बहुत ही तेज गति से भागने लगा और भागते भागते जैसे हवाई जहाज़ कैसे हवा में टेक ऑफ करता है वैसे ही टेक ऑफ कर गया और हवा में उड़ने लगा। और पूछा, इवान पीछे क्या दिख रहा है? इवान ने कहा, घनघोर जंगल। भेड़िया ने कहा, आगे क्या दिख रहा है? पहाड़ ही पहाड़। अब देखो पीछे क्या दिख रहा है? समुंदर ही समुंदर और आगे बहुत ही सुंदर सा देश। भेड़िया ने कहा, चलो हमें यहीं उतरना है, यही है वो राज्य, वो देश जहाँ पे वो तोता रहता है। दोनों उतर गए। तो भेड़िया ने कहा, यहाँ जो तोता है, जो भूत वर्तमान भविष्य जानता है, वो तोता रात में 12 बजे अमरूद और मिर्च खाता है, गुआवा और चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली जो भी खाता है। तो इवान को बोला कि सारे दास दासियाँ उसको खिलाने के लिए जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैजिक से तुम्हें दासी में कन्वर्ट कर दूँगा, तुम उनके साथ जाना और आराम से तोता को पकड़ लेना, लेकिन ध्यान रहे उस पिंजरे को हाथ मत लगाना। इवान ने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं इस बार बहुत सावधानी रखूँगा। और ऐसा ही हुआ। रात के 12 बजे उसको उस भेड़िए ने मैजिक से दासी बना दिया और वो उन दास दासियों के साथ इवान चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो उसने भी मिर्च खिलाई, अमरूद खिलाए और तोता को बड़े ही अच्छे से प्यार से उसने पकड़ लिया। लेकिन उसका ध्यान पिंजरे पे गया जो कि बहुत सुंदर था, गोल्डन का था, चमक रहा था, हीरे जरे थे और बहुत सुंदर था। इवान का को रहा ही नहीं गया वो देख के। इवान ने झट से उसके पिंजरे पे हाथ रख दिया। जैसे ही पिंजरे पे हाथ रखा, फिर से सायरन बजा और कर्मचारी सैनिक सब आ गए और इवान को पकड़ लिया गया। फिर से इवान को उस राज्य के राजा के पास ले जाया गया। वो राजा बहुत गुस्सा हुआ, बोला कि तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे तोते को चुराने आए थे, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है? इवान ने कहा, जी हुजूर, मैं जानता हूँ मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, पर इसके पीछे मेरा एक कारण था। तो राजा ने कहा, क्या कारण था? इवान ने सारी घटना बता दी जो पीछे हुआ था। राजा ने कहा, तुम तो बहुत ही वफादार और बहादुर सिपाही हो, तो मेरे लिए एक काम कर दो, तो मैं ये तोता तुम्हें इनाम स्वरूप दे दूंगा और साथ में पिंजरा भी दे दूंगा। इवान ने कहा, बताइए हुजूर क्या करना होगा? तो राजा ने कहा कि किसी देश में एक राजकुमारी रहती है जिसका नाम है मोहिनी। मोहिनी इतनी सुंदर है, उसका रूप इतना सुंदर है कि कोई भी मोहित हो जाता है, इसीलिए उसका नाम मोहिनी है। अगर तुम मुझे मोहिनी ला दो तो मैं ये पिंजरा और तोता दोनों ही तुम्हें दे दूंगा। तो इवान बोला, जी हुजूर मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा कह के वो बाहर निकल गया, भेड़िया के पास आया और भेड़िया को सारी आप बीती सुनाई। भेड़िया बोला, मुझे तो पहले से ही पता था, मैंने इसलिए तुम्हें पहले ही सचेत किया था कि पिंजरे को मत छूना। इवान बोला, माफ़ कर दो भाई, गलती हो गई, इस बार आगे से ध्यान रखूँगा। भेड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, चलो दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी, बैठ जाओ मेरे पीठ पे। इवान बैठ गया। फिर दोनों उड़ पड़े।
उड़ते 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 इस बार फिर वो देश में पहुँचे जहाँ पे मोहिनी राजकुमारी रहती थी। भेड़िया ने पूछा, आगे तुम्हें क्या दिख रहा है? इवान ने कहा, बहुत ही सुंदर देश। भेड़िया ने कहा, ये देश जितना ही सुंदर है, यहाँ के कायदे कानून उतने ही सख्त हैं। इस बार तुमने कोई गलती की ना इवान, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो तुम सोच लो। इवान बोला, नहीं भाई, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी और पूरी सतर्कता से वो काम करूँगा जो तुम मुझे कहोगे। मुझे करना क्या होगा बताओ। तो भेड़िया ने कहा कि राजकुमारी शाम को अपने दोस्तों के साथ बगीचे में टहलने आती हैं। यहाँ सारे फूल और फल को देख के वो आनंद महसूस करती हैं। तो मैं तुम्हें एक एप्पल का ट्री बना देता हूँ जिसमें सोने के एप्पल लटक रहे होंगे, और मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाऊँगा। जब राजकुमारी आएंगी और वो पेड़ पर से एप्पल तोड़ने की कोशिश करेंगी, तुम झट से इवान बन जाओगे और तुम उनके दोनों हाथ को पकड़ लेना, और मैं पीछे ही रहूँगा, तुम मुझ पे बैठ जाना। इवान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और ऐसा ही हुआ। शाम को जब राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ आई तो इवान सोने का पेड़ था, उस पर सोने के एप्पल लटक रहे थे। भेड़िया उसके पीछे ही बैठा था। राजकुमारी आई और फल तोड़ने की कोशिश करने लगी। तभी इवान अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गया और राजकुमारी के दोनों हाथ को पकड़ लिया। पीछे भेड़िया था, उस पर बैठ गया और दोनों भागने लगे। भेड़िया तेज तेज भागने लगा और पूछा, इवान क्या दिख रहा है? इवान ने कहा, सारे सैनिक, राज्य कर्मचारी अपने अपने धनुष तलवार जो भी उनके पास हथियार है वो लेके दौड़ रहे हैं हमारे पीछे। तो भेड़िया ने कहा कि मैं तेज भागता हूँ, तुम चिंता मत करो। इवान डरा हुआ था। भेड़िया बोला, बिल्कुल मत डरो, बस मुझे जोर से पकड़े रहो। फिर थोड़ी देर बाद भेड़िया उड़ने लगा और बोला, इवान अब तुम सुरक्षित हो, अब कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। फिर वो लोग उड़ते उड़ते उस देश में आए जहाँ पे उन्होंने तोता चुराने की कोशिश की थी। अब वो धरती पे लैंड हो चुके थे। तो भेड़िया ने कहा, इवान अब देर मत करो, राजा के पास जाओ और राजकुमारी को राजा के सुपुर्द कर दो और वापस आ जाओ तोता और पिंजरा लेके। राजकुमारी तब तक सुन रही थी, कुछ नहीं बोली थी। अब राजकुमारी बोली कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आपने मेरा अपहरण किया है ना, मैं आपके साथ ही रहूँगी। तो इवान बोला कि हाँ, मैंने तुम्हें लाया है, मैं तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें लाया हूँ, लेकिन राजा के कहने पे मेरी कोई मंशा नहीं थी तुम्हें यहाँ लाने की। राजकुमारी ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, मैं आपके साथ आई हूँ तो मैं आपके पास ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अब तक इवान का मन भी बदल चुका था। इवान को भी राजकुमारी पसंद आ गई थी। इवान ने कहा, दोस्त कुछ हो सकता है क्या? भेड़िया को कहा। ठीक है बच्चों, ये कहानी और लंबी चलने वाली है। इसका अगला एपिसोड मैं कल फिर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।